आपका नाम बताओ। मनीषा अंकुश चौहान। मनीषा चौहान, आपको क्या हो गया था? मैं 1-1.5 साल से बहुत परेशान थी। दवा कराती थी तो कुछ उसका बीमारी का पता नहीं चलता था। खाली हाथ बैठ जाती थी, हाथ पैर में बहुत दर्द होता था। मैं घर का कुछ काम नहीं कर पाती थी। 1-1.5 साल में बहुत दवा कराई। डॉक्टर लोग बोलते थे बुखार है, हड्डी बुखार है। बहुत दवा कराई, नहीं आराम। 2 महीने से मेरा शरीर पूरा फूल गया था। अचानक से बेहोश हो गई। फिर बाजू में मेरे भैया रहते, वो लेके गए दवाखाना में। 7 दिन आईसीयू में रखे। फिर रखे आईसीयू में, बोले ठीक हो जाएगी। फिर 7 दिन आप आईसीयू में थे। 1.5 साल से परेशानी शुरू थी, बुखार हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि हड्डी में बुखार हो गया है। आपका शरीर भी पूरा फूल गया था। कुछ काम वगैरह? कुछ काम नहीं कर पाती, बैठ जाती थी, उठ नहीं पाती थी। सब मुझे उठा के बैठाते थे। खाना पीना कुछ भी नहीं खाती थी मैं। आपका शरीर में कितना सूजन आ गया था? कितना शरीर पूरा, मुंह पूरा फूल गया था। सब फूल गया था। फिर लेके गए आईसीयू में रखे थे 7 दिन। उसके बाद जवाब दे दिए, बोलते नायर में लेके जाओ, तुम्हारी लड़की नहीं बचेगी। फिर मेरी मम्मी रोने लगी, बोली कि मैं नायर में नहीं लेके जाऊंगी। ये आपकी मम्मी वो रोने लगी? हाँ, रोने लगी, बोलती मेरी लड़की को बचा लो। बोलते हम नहीं बचा पाएंगे, इसको नायर में लेके जाओ। फिर 1.5 महीना नायर में रखे। पूरा मैं पागल जैसा हो गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मम्मी बहुत रोती थी। फिर मेरे बाजू में एक आंटी है, बोलते ये आंटी? हाँ ये आंटी बोलते यीशु भगवान का तुमको तेल दे रही हो, अपनी लड़की को तुम लगाओ, तुम्हारी लड़की ठीक हो जाएगी। जब से मैं तेल लगाई तब तक मैं ठीक हो गई। थोड़ा थोड़ा मुझे याद आने लगा, पूरा पागल जैसा हो गई थी। मतलब तब तक आपको कुछ भी सूझबूझ नहीं थी, कुछ भी होशो हवस नहीं था? कुछ भी नहीं था। मेरा 1 साल का बच्चा था। मैं अपने बच्चे को बोलती थी कि मेरा बच्चा मर गया है, मेरा बच्चा जिंदा नहीं है। ऐसा पागल जैसा करती थी। फिर यीशु प्रभु का मेरी मम्मी तेल लगाती थी, बोलती यीशु प्रभु का मोबाइल में मंगा के प्रार्थना सुनो। तो मैं सुनती थी हॉस्पिटल में, तब मैं ठीक हो गई। जब ये आपकी पड़ोसन, इन्होंने आपकी मम्मी को तेल दिया, उस तेल का इस्तेमाल किया? हाँ, वो तेल लगाई और यीशु भगवान का मोबाइल पे मंगा के प्रार्थना सुनती थी, तब मैं ठीक होते गई। फिर धीरे धीरे आपको जो बुद्धि आपकी काम नहीं करती थी, पागल के जैसा करते थे, वो काम करने लगी? फिर काम करने लगी। फिर सबको मैं जानने लगी, मम्मी पापा को, अपने आदमी को, अपने बच्चे को, अपनी बहन को। मैं किसी को नहीं जानती थी। सब बोलती थी कि सब लोग मर गए। मेरा एक बच्चा 1 साल का था। मैं इसको बोलती थी कि मेरा बच्चा नहीं, किसी और का बच्चा है। फिर वो तेल दिए, मुझे लगाए, तब मुझे सब याद हो गया। अब मैं पूरा ठीक हो गई। और आपके शरीर में जो इतना सूजन था, और आपको खाना भी नहीं पचता था? ये अभी खाना भी नहीं पचता था। अभी तो मैं 3-4 बार खाती हूँ। अभी डॉक्टर ने क्या बताया था किडनी के बारे में? हाँ, बोले थे किडनी का परेशानी है। कुछ भी खाना खाती तो किडनी में होके जाता था। मतलब किडनी की परेशानी होने की वजह से आपको खाना पचता नहीं था? की वजह से पूरा शरीर में पूरा सूजन आ गया था। लेकिन आपको जो इतनी परेशानियां थी, आपकी याददाश्त, आपको कुछ भी समझ में नहीं आती थी। कुछ भी नहीं। तेल लगाने से वो सब कुछ समझ में आने लगा। हाँ, सब कुछ समझ में आने लगा तेल लगाने से। और आपके शरीर में जो सूजन था, खाना नहीं खाते थे, वो सब कुछ, अभी मुझे भूख लगता है, सब सूजन चला गया। अभी मैं चल लेती हूँ। पहले तो मैं थोड़ा भी चल नहीं पाती थी, बैठ जाती थी तो उठ नहीं पाती थी। सब लोग मुझे उठाते थे। मतलब सब लोगों को, आपकी बेटी को इतनी परेशानी बढ़ गई थी? मेरे लड़की बैठ जाती तो उठ नहीं पाती थी। बिस्तर पे सब सजा कर रही थी, न उठने की शक्ति नहीं थी। डॉक्टर कोई हाथ भी नहीं लगाता था। नहर में लेके गई सिस्टर, डॉक्टर सब कोई जवाब दे दिया था। ये भाभी ने यीशु प्रभु को तेल दिए, यीशु प्रभु को प्रार्थना कराए कि तुम्हारी लड़की ठीक हो जाएगी। तो ये भाभी, तब मैं यीशु प्रभु का प्रार्थना सुनने लगी, मोबाइल में मंगाई, मेरी लड़की सुनने लगी। तब मेरी लड़की जाके मेरे अपने पैर पे खड़ी हुई। तभी आपकी लड़की उसके पैर के ऊपर खड़ी हो गई। इसके पहले उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। तुम्हें उठ ही नहीं पाती थी, कुछ भी चिंती भी नहीं थी, पूरा पागल हो गई। सब कोई ऐसा बहाना था, नहर में बांध के रखा था मेरे लड़की को। मैं तो रो रो के पागल हो गई थी। तब ये भाभी आई मेरे घर पे तो समझाने लगी। यही भाभी मेरा साथ दी, नहीं तो हम लोग नहीं देते। मैं अपने लड़की को उम्मीद छोड़ दी कि मेरा लड़की अब नहीं बचेगी। आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी? इनकी हालत इतनी ज़्यादा परेशान हो गए थे, खराब हो गई थी। झोपड़पट्टी में लोग बोलते थे कि ये अभी आशी जिंदा नहीं आएगी। मैं सोचती थी नहीं, वो जिंदा होके आएगी, भगवान अपना अच्छा है करेगा। ये तो बहुत रोती थी। मैं बोली रो मत, प्रभु जिंदा करेगा तेरे को, एक दिन तो मैं गवाही देने लेके जाएगी। तो आज मैं उसको गवाही देने को लेके आई हूँ। प्रभु ने सचमुच बहुत बड़ा अनुग्रह किया कि आप जो आपके पैर पे खड़े नहीं हो पाते थे। कुछ भी नहीं, मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि मुझे लगता था मैं अपने बच्चे को खो दूंगी। पर यीशु प्रभु का तेल लगाने से मैं एकदम ठीक हो गई। भी चल लेती हूँ। प्रभु ने आपको जीवन दिया। हाँ, दौड़ कर बताओ लोगों को, दौड़ो दौड़ो, शर्माओ नहीं। प्रभु ने इनको, इस बहन को जीवन दिया। जाइए यहाँ तक जाकर आइए, वापस आओ।
ऐसा आप बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे? बिल्कुल नहीं, मुझे उम्मीद ही नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे तो लगता था कि मैं भी मरी जाऊंगी, मेरा बच्चा अकेले रहेगा। फिर भगवान यीशु प्रभु के दुआ से मैं ठीक हो गई। अभी घर का पूरा काम कर लेती, मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी, खाली बिस्तर पे सोई रहती थी। पहले कुछ भी काम भी नहीं कर पाते थे? मेरे पति सब काम करते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे। पति को सारा काम करना पड़ता था, अभी आप सारा काम करते हैं। अभी सारा काम मैं कर लेती हूँ। प्रभु ने इस बहन के ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह किया है, इनको बचाया है, नया जीवन दिया है। जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए।